मातृभूमि। क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स इन 30 to 40 वर्ड्स। कविता में हिमालय और सिंधु का क्या चित्रण किया गया है? हिमालय को आकाश चूमते हुए और सिंधु को उसके चरणों में झुकते हुए दर्शाया गया है। यह भारत की भौगोलिक महानता और प्रकृति की भव्यता को दर्शाता है, जिससे मातृभूमि की गरिमा और बढ़ जाती है। त्रिवेणी का क्या महत्व है कविता में? त्रिवेणी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जो भारत की पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कवि इसे मातृभूमि की अलौकिक छटा और पुण्यभूमि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मेरी मातृभूमि कविता की प्रमुख भावना क्या है? कविता में गहरी देशभक्ति, गौरव और श्रद्धा की भावना प्रकट होती है। कवि अपने देश की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक गरिमा पर गर्व करते हैं और उसे मातृभूमि कहकर आदर देते हैं। झरनों, चिड़ियों और कोयल का प्रयोग किस उद्देश्य से हुआ है? इन प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग भारत की प्राकृतिक शोभा और मधुर वातावरण को दर्शाने के लिए हुआ है। इससे मातृभूमि को जीवंत, सुंदर और आनंददायक भूमि के रूप में चित्रित किया गया है। मलय पवन की विशेषता क्या बताई गई है? मलय पवन को सुगंधित और शीतल बताया गया है, जो तन मन को संवारती है। यह भारत के पर्यावरण की सौम्यता और संतुलन को दर्शाने वाला प्राकृतिक प्रतीक है। कविता में श्री राम, सीता और श्री कृष्ण का उल्लेख क्यों किया गया है? इन महापुरुषों का उल्लेख भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक गरिमा को दर्शाने के लिए किया गया है। वे इस भूमि की पुण्यता, नैतिकता और आदर्श जीवन मूल्यों के प्रतीक माने जाते हैं। गौतम बुद्ध की भूमि को बुद्ध भूमि क्यों कहा गया है? भारत को बुद्ध भूमि इसीलिए कहा गया है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहीं जन्म लेकर संसार को दया, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने इस भूमि की कीर्ति को विश्व में फैलाया। कवि भारत को कर्मभूमि क्यों कहते हैं? कवि मानते हैं कि भारत केवल धर्म की भूमि ही नहीं, बल्कि कर्म की भी भूमि है, जहां महान व्यक्तियों ने सत्य, न्याय और कर्तव्य को जीवन का लक्ष्य बनाया और विश्व को प्रेरित किया। कविता में स्वर्णभूमि का क्या तात्पर्य है? स्वर्णभूमि से कवि का तात्पर्य है कि भारत की समृद्धि, वैभव और सांस्कृतिक विरासत। यह भूमि ऐतिहासिक दृष्टि से भी गौरवशाली रही है, जहाँ ज्ञान, कला और धर्म का संगम होता रहा है। कविता की भाषा और शैली की विशेषता क्या है? कविता की भाषा सरल, भावनात्मक और देश प्रेम से भरपूर है। शैली गीतात्मक और गेय है, जिससे भावनाओं का प्रभाव सहज बनता है। दोहराव का प्रयोग कविता को और प्रभावशाली बनाता है।